नेटवर्क सिलेक्शन में बहुत सारा आता है। एक तो आता है कि गूगल सर्च, ये जो हमने अभी सर्च किया ये गूगल सर्च नेटवर्क है। ये क्या है? गूगल सर्च नेटवर्क है। लेकिन गूगल जब दूसरे की वेबसाइट पे आपका ऐड दिखाता है तो वो expand your reach by showing relevant customer their browse site video to across including Google Display Network। इसमें क्या हो जाता है कि जो जहां पे जो वेबसाइट ने गूगल एडसेंस लिया है वहां पे भी आपका ऐड दिखेगा। फिलहाल एज ए बिगनर हम यहाँ पे सर्च ऐड बना रहे हैं, तो सर्च ऐड में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले अगर ये जो चीज है ये कहीं पे डिस्प्ले होगा तो चांसेस बहुत कम है क्लिक होने का। अगर ये बैनर होगा तो क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें दूसरे वेबसाइट पे जहां पे गूगल एडसेंस है वहां पे हमें डिस्प्ले ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ गूगल सर्च में ही हमें सबसे टॉप पे आना है। तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ और शो मोर सेटिंग्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका ऐड का स्टार्ट डेट डालना है। तो स्टार्ट डेट बाय डिफॉल्ट आज का डेट है। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन बाद आपका ऐड चालू हो तो आप 2 दिन बाद का आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका जो कुछ ट्रैकिंग टेम्पलेट पूछ रहा है, तो ये क्या है कि अगर आप चाहते हैं ये जो गूगल एड्स है उसको ट्रैक करना है तो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज होता है। अभी हम इस पे नहीं जाते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको हम बाद में कर सकते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। देन डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक सर्च एड्स टारगेट रिलेवेंट सर्च ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर वेबसाइट, देन यूज हेडिंग ऑटोमेटिकली कस्टमाइज। अगर आपको आपका जो ऐड है वो पूरी तरह GoDaddy के ऊपर मतलब डिपेंड कर देना है और आप चाहते हैं कि GoDaddy ऑटोमेटिक आपका ऐड चलाए, तो आप इसमें आपका वेबसाइट डाल के आप इस पे जा सकते हैं। फिलहाल हम मैनुअल तरीके से हमारा ऐड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज ऑफ द डायनेमिक ऐड सर्च, ये चीजें मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ। उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन का जो मॉड्यूल है मैंने पिछले इसमें कवर किया है। लोकेशन में क्या होता है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, या आप यहाँ पे आके अपना सिटी सेलेक्ट कीजिए। मैंने सिटी सेलेक्ट किया थाने, तो यहाँ पे थाने मार्केट आ गया है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया टारगेट, तो ये लगभग 4 करोड़ 19 लाख लोग जो हैं, नहीं 41 लाख 90,000 पॉपुलेशन जो थाने की है, जो ये इन लोगों तक मेरा ऐड जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन बजट। यहाँ पे देखिए थाने में मैंने थाने सेलेक्ट कर लिया, थाने महाराष्ट्र। थाने में बहुत सारे सिटीज आते हैं, छोटे छोटे। थाने इज अ डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर जैसे मेरा एक सिटी है डोंबिवली, मैंने पूरा थाने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये डोंबिवली में मैं चाहता हूं कि मैं ऐड ना दिखाऊं, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझ लीजिए यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया और इंडिया में महाराष्ट्र में मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, पूरा इंडिया में दिखाना चाहता हूं लेकिन महाराष्ट्र में नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ से आपने इंक्लूड सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने एक्सक्लूड सेलेक्ट किया, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। थाने के अलावा अगर कोई और शहर है, जैसे पुणे में अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पुणे को टारगेट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका टारगेट लोकेशन। और इसमें एक और है कि अगर आप पूरे शहर को नहीं करना चाहते, अगर जैसे मैं यहाँ थाने डिस्ट्रिक्ट में डोंबिवली शहर में रहता हूँ और डोंबिवली में से चाहता हूँ कि सिर्फ डोंबिवली में ही मेरा ऐड दिखे, वो भी सिर्फ 3 किलोमीटर के दरमियान, तो मुझे उसके लिए एडवांस सर्च में आना होगा और एडवांस सर्च में आके मुझे रेडियस सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैंने जो पुणे, थाने और ये डोंबिवली सेलेक्ट किया था, मैं इन सबको यहां से डिलीट मार्क देता हूं आपके नॉलेज के लिए। और मुझे फिर से कोई अगर सिटी लेना है थाने तो मैं यहां से ले सकता हूं, और या तो मैं रेडियस में जाता हूं। रेडियस जैसे आप लोग जानते होंगे, हमने फेसबुक मार्केटिंग के अंदर भी रेडियस को अच्छे से सीखा है।
अब रेडियस सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लोकेशन डालूंगा। मैंने डाला डोंबिवली, डोंबिवली महाराष्ट्र। मैंने उस पर टारगेट पे क्लिक किया तो देखिए डोंबिवली पूरा ऑलमोस्ट ये 20 माइल मतलब ऑलमोस्ट 3 माइल का 3 किलोमीटर का 1 माइल ऑलमोस्ट होता है, तो ये ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का रेडियस, मतलब इतने एरिया के अंदर मेरा एड जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि मुझे सिर्फ 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक ही मुझे डोंबिवली में ऐड दिखाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस माइल को मैं किलोमीटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरा हो गया जो ये है 20 किलोमीटर, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं सेलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये 20 माइल का मैंने किलोमीटर किया, सेव कर दिया। अब रेडियस हो गया 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर का मुझे 3 किलोमीटर करना है, मुझे सिर्फ 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में मुझे ऐड दिखाना है। तो ये देखिए डोंबिवली से 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर। इस तरह सेंटर डोंबिवली और यहाँ के 5 किलोमीटर में अगर कोई मेरा जो कीवर्ड है वो सर्च करता है तो मेरा जो वेबसाइट है सबसे टॉप में आएगा। तो इस हिसाब से आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेडियस के अलावा अगर मैं चाहता हूं और भी लोकेशन, तो मैं यहाँ पे और भी बदलापुर, मतलब मेरे जो लोकेशंस है उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बदलापुर पूरा सेलेक्ट हो गया है और डोंबिवली का 5 किलोमीटर एरिया पूरा सेलेक्ट हो गया है। तो ये हिसाब से मैं यहाँ पे टिटवाला, मतलब जो भी लोकेशन है आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर मैंने जैसे पूरा ये रेडियस पूरा यहाँ से पूरा थाने ले लिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड डोंबिवली में ना दिखे, तो मैं उसे ये कर सकता हूँ, उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हिसाब से आप आपका लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए ये मैं जरा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। लोकेशन ऑप्शंस, लोकेशन ऑप्शन करके आपको एक और ऑप्शन है। यहाँ पे कैसा है कि मैंने बदलापुर लोकेशन सेलेक्ट किया है, डोंबिवली का 5 किलोमीटर लोकेशन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, द पीपल इन और who show interest in your target location recommended। इसका मतलब कि जो लोग बदलापुर में रह रहे हैं, वो अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन डोंबिवली, तो उनको आपका ऐड दिखे। या जो अगर इस तरह से सर्च कर रहे हैं जो बदलापुर में नहीं रह रहे हैं, जो बदलापुर में नहीं रह रहे हैं लेकिन वो सर्च में बदलापुर का नाम डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा पुणे में रहता है और वो गूगल पे सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बदलापुर, तब भी मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन पुणे का बंदा अगर पुणे से सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उसने अगर बदलापुर में नहीं डाला है, बदलापुर आगे नहीं डाला, तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब कि पब्लिक ऑडियंस जो बदलापुर में रहती है और सर्च करती है, अगर बदलापुर में रहने वाले सर्च के एंड में बदलापुर नहीं भी डालते हैं तो भी उनको मेरा ऐड दिखेगा, बिकॉज पीपल इन, वो लोग बदलापुर में रहते हैं। और जो बाहर रहते हैं, अगर वो सर्च में, भले वो बदलापुर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, अगर वो सर्च में डालते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बदलापुर, तो भी उनको मेरा ऐड दिखेगा। थर्ड ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। इसका मतलब जो लोग रहते हैं वो तो हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली बदलापुर आते जाते हैं, मतलब मेरा टारगेट लोकेशन में फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे कोई बंदा है, काम करता है पुणे में, लेकिन वो ट्रैवल करता है डेली या हफ्ते में एक बार बदलापुर, वो काम करता है पुणे में, रहता है बदलापुर में, ठीक है। तो उसको भी मेरा ऐड दिखेगा जब वो सर्च करेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली बदलापुर आता जाता है। होप यू अंडरस्टूड। तीसरा ऑप्शन है पीपल सर्चिंग फॉर योर। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो लोग बदलापुर में नहीं रहते लेकिन वो हमेशा आपके नाम से, आपके लोकेशन के नाम से सर्च करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूं। पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन 60 इयर्स के, जो मुंबई में रहते हैं।
उनका लड़का यूएस में काम करता है। अभी पेरेंट्स को हार्ट सर्जरी की जरूरत है, उसके फादर को हार्ट सर्जरी की जरूरत है। लड़का रहता किधर है? यूएस में। वो गूगल पे यूएस में सर्च करता है, जैसे पेरेंट्स जो रहते हैं वो थाने में रहता है, तो लड़का यूएस में सर्च करता है कि बेस्ट कार्डियक सर्जन इन थाने। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो बंदा जो सर्च करने वाला है वो यूएस में है, लेकिन उसने क्या किया, उसने थाने एरिया सेलेक्ट किया, थाने एरिया सर्च किया। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन आपका काम आएगा, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट इन लोकेशंस। यहाँ पे पहला ऑप्शन भी आपका काम आ जाएगा जो कि रिकमेंडेड है। तो आपसे मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि हमेशा आप पहला ही सेलेक्ट कीजिए, लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये जो लोग यहाँ पे नहीं रहते लेकिन बदलापुर आपके लोकेशन, टारगेट लोकेशन सर्च कर रहे हैं, उनको आपका ऐड दिखेगा। तो आप रिकमेंडेड पहला ही सर्च कीजिए। और एक्सक्लूड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने एक्सक्लूड मैंने डोंबिवली डाला तो यहाँ पे आप इसको भी चूज कर सकते हैं। एक्सक्लूड में जैसे अगर आप एक्सक्लूड यूज करते हैं, यहाँ पे जैसे आपने एंटायर थाने या एंटायर इंडिया ले लिया, लेकिन एक्सक्लूड में आपने महाराष्ट्र ले लिया, तो यहाँ पे एक्सक्लूड में आप पीपल इन योर एक्सक्लूड लोकेशन रिकमेंडेड, पीपल इन और शो इंटरेस्ट योर लोकेशन, तब आप इस दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूड लोकेशन नहीं ले रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो लोकेशन ऑप्शंस में आपको बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज में यहाँ पे थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। जब लैंग्वेज में आते हैं तो हमने क्या किया है, हमने जो यहाँ पे देखिए एंटर अ लैंग्वेज, तो मोस्टली बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन रहता है। यहाँ पे होता क्या है कि अगर समझ लीजिए कोई सर्च कर रहा है हिंदी में, कि हिंदी में उसने टाइप किया, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं गूगल में गया, google.com, ठीक है। यहाँ पे एक बेहतरीन मैं एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको समझ जाएगा। जब हम गूगल में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा जो गूगल है ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में सेलेक्ट है, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना उसे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए हिंदी लैंग्वेज है, तो अगर मैंने हिंदी लैंग्वेज या मैंने बांग्ला लैंग्वेज या मैंने यहाँ पे दूसरा कोई पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखा है, मैंने मेरे गूगल की सेटिंग में मैंने कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखा है, जैसे मैंने हिंदी सर्च करके रखा है, फिर यहाँ पे मैं अगर सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तब मुझे आपका ऐड नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट किया है। लोग क्या करते हैं कि ये जो है इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज है। तो मेरा बोलने का आप मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज है और किसी यूजर ने उसका जो मोबाइल है या उसका जो कंप्यूटर है जहाँ से वो सर्च करके रखा है, वहां पे अगर उसने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखा है तो आपका जो ऐड है उसके सर्च में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे बाकी लैंग्वेज भी डाल दीजिए। जैसे मैंने हिंदी डाला, ठीक है, मैंने हिंदी डाल दिया, देखिए हिंदी आ गया। मैंने मराठी डाला, सॉरी इसके ऊपर ही आ गया, मैंने मराठी डाला, मराठी आ गया। फिर मैंने गुजराती डाला, गुजराती आ गया। इस हिसाब से आप सारे लैंग्वेज डाल सकते हैं जो लैंग्वेज पे आप दिखाना चाहते हैं, या इससे भी आसान तरीका अगर आपके लिए आपके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप सारे लैंग्वेज को आप दिखाना चाहते हो, तो इन सब को डिलीट कर दीजिए और देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस आ गया। तो ऐड बनाते समय आप प्लीज लैंग्वेज का ध्यान दीजिए, आपका लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज में होना चाहिए। ये बहुत बार क्या होता है कि लोग आज वॉइस सर्च से आजकल सर्च करते हैं, और अगर उन्होंने हिंदी लिखा है, मराठी लिखा है, बांग्ला लिखा, कोई दूसरा लैंग्वेज लिखा है, तो आपका ऐड वहां पे उनको सर्च में नहीं आएगा।